नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव एक कन्या साधिका का है, जिन्होंने उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं को बताया है, जो कि उन्होंने एक साधना गंधर्वराज विश्वावसु की साधना के माध्यम से की। और यह साधना का पीडीएफ मेरे इंस्टा मोजो स्टोर पर भी उपलब्ध है, तो आप चाहें तो इस साधना को खरीद सकते हैं और इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इनके अनुभव के विषय में। गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी, आपसे बहुत पहले दीक्षा ली थी, लेकिन फिर बाद में छूट भी गई, किंतु फिर से गुरु दीक्षा लेने की इच्छा है। किंतु इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। गंधर्वराज विश्वावसु की साधना जो आपने अपने इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा रखी है, उसे मैंने किया पूरे 1 वर्ष तक बिना रुके। जबकि साधना कम दिनों की है, फिर भी मैंने इसे इतना लंबा किया, यह देखने के लिए कि इसका प्रभाव मुझ पर क्या पड़ता है। वही अनुभव के रूप में मैं आपको ईमेल पत्र लिखकर भेज रही हूँ और सभी कन्याओं से कहती हूँ कि अगर वो करना चाहें तो यह साधना कर सकती हैं। यह एक उचित और बढ़िया साधना है। गंधर्वराज विश्वावसु के विषय में मैं आपको बता दूं और इनसे क्या सिद्धि प्राप्त होती है वह भी मैं आपको बता रही हूँ। गंधर्वराज विश्वावसु अपनी दिव्य शक्तियों से हर एक को उसकी जिंदगी बदल देने वाले गंधर्व कहलाते हैं। इनकी कृपा से प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और दाम्पत्य की वृद्धि होती है। इनकी कृपा से पुरुष को सुंदर स्त्री मिलती है और स्त्री को सुंदर और प्रभावशाली पति मिलता है। विश्वावसु साधना से चाक्षुषी विद्या सिद्ध होती है। यह दिव्य विद्या है जिसकी वजह से व्यक्ति तीनों लोकों, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक, तीनों में घटित होने वाली घटनाओं को पूर्व ही देख सकता है और उनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस साधना से आकर्षण, वाणियों की माधुर्य और सम्मोहन शक्ति का विकास होता है। जीवन साथी को आप में प्रेम, आकर्षण पैदा हो जाता है। यह सामान्य वशीकरण की तरह कार्य करता है और आकर्षण विद्या की तरह जीवन में सुख लेकर आता है। अगर किसी व्यक्ति को इसको करना है तो वह अवश्य करे और गुरुजी का पीडीएफ खरीदे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। गुरुजी, इस साधना के विषय में ज्यादा ज्ञान न देते हुए और अपनी जानकारी को गोपनीय रखते हुए मैं अब अपने अनुभव पर आती हूँ। गुरुजी, साधना को गुरु मंत्र के बाद मैंने करने की सोची और मन में एक हमेशा ख्याल रहता था कि क्योंकि मैं दिखने में हल्की सी सांवली हूँ, तो मेरे मन में यह विचार था कि क्या एक सुंदर और बढ़िया पति प्राप्त हो सकता है उसके लिए जिसके पास रंग रूप की कमी हो, और वह दोनों ही चीजें मेरे पास नहीं थी। तो मैंने कोशिश की और इस साधना को किया। इसका प्रभाव अब देखने में आ रहा है। गुरुजी, मैंने इसका विधान आपके बताए गए पीडीएफ के अनुसार ही किया और इस साधना को धीरे धीरे करती चली गई। कुछ दिनों के बाद मैंने स्वयं देखा कि आसपास के लोग अब मुझसे बात करने के लिए उत्सुक रहते। मैं जब भी किसी से बात करती तो सामने वाला ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनता, जो पहले नहीं होता था। समय के अनुसार चीजें बदल रही थी, जैसे कि हर एक चीज अब मेरे ही नियंत्रण में आ रही हो। माँ बाप हो, भाई हो या फिर मित्र, सभी अब मुझसे आकर्षित रहते। मैंने इसी प्रकार इस साधना को जारी रखा और पूरी तरह सात्विक तरीके से इस साधना को किया। लगभग साधना के 1 माह पूरे होने के बाद हमारे ही घर के बगल में किराएदार के रूप में एक बैंक पीओ अधिकारी आए, जिन्हें पहली नजर में ही मुझे देखकर आकर्षण हुआ था। मैं उनकी तरफ आकर्षित होकर खींची चली जाती। असल में उनके पास यहाँ रहने के लिए मकान नहीं था और बैंक में उनकी नौकरी होने के कारण उन्हें यहाँ रहना जरूरी हो गया था। यहाँ उन्हें कमरा भी मिल गया, लेकिन खाना बनाने की समस्या थी। तो फिर हमारे और उनके बीच कुछ बातचीत कुछ महीने चली, जिसकी वजह से यह तय हुआ कि हमारे परिवार के लोग उनके लिए भोजन बनाने का कार्य कर देंगे। मैं हमेशा भोजन बनाकर डिब्बा बंद कर उन्हें दे आती, सुबह भी और रात के समय भी। यह काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब मैं शाम को उन्हें टिफिन देने गई, तब उनसे बातचीत करने लगी। मेरी बातों से जैसे वो पूरी तरह प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी शांत
और सुंदर स्वभाव वाली कोई दूसरी नहीं है। मैंने यह बात नोट की कि गुरुजी वह मेरी तरफ आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि वह मुझसे ज्यादा गोरे और दिखने में हैंडसम थे। बैंक में प्रोबेशनरी अधिकारी होने के कारण तेज दिमाग भी रखते थे। मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने सोचा चलो इनसे दोस्ती आगे बढ़ाई जाए। समय बीतता गया और धीरे धीरे हम लोगों की दोस्ती और ज्यादा गहराने लगी। कभी उन्हें छुट्टी मिलती तो घूमने के लिए वह और हमारे परिवार एक साथ कहीं दूर निकल जाते और फिर हम लोग शाम को वापस लौटते। माहौल परिवार जैसा ही हो गया था। एक दिन अचानक से रात के समय मुझे सपना आता है कि वह अपनी बाइक से जा रहे हैं। सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी। वह दूर जाकर गिरे। उनके हाथ में जोरदार चोट लगी और फिर मैं हॉस्पिटल में उन्हें देखती हूँ। यह बात जैसे ही मुझे पता चली, मैं सुबह सुबह उन्हें जब उनका टिफिन देने गई, मैंने उन्हें बताया, आज आप बाइक को संभाल कर चलाना, नहीं तो आपका एक्सीडेंट होने की संभावना है। मुझे ऐसा सपना आज आया है। यह सुनकर वह हंसने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप आज थोड़ा संभल कर चलना। उन्होंने जैसे मेरी बात को हल्के में लिया था। लगभग शाम के वक्त जब वह अपनी ड्यूटी से वापस लौट रहे थे तो अचानक से सड़क के बीच में आए गड्ढे जिसमें कि हल्का सा पानी भरा था, उनकी बाइक डिसबैलेंस हो गई और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। वह तो गनीमत रही कि इतनी भयानक टक्कर होने के बावजूद भी उनके सिर्फ हाथों में वहीं चोट आई। थोड़ी देर बाद यह न्यूज़ हम लोगों तक पहुंची। हमारा पूरा परिवार उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा। मैं भी गई। मैंने उन्हें जाकर कहा, मैंने आपसे कहा था। वह मुझे अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने मुझे आगाह किया था, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है वह तो होना ही था। वहां पर मेरी जरा सी भी गलती नहीं थी। मैं तो देख करके ही बाइक चलाता हूँ, लेकिन पता नहीं गड्ढे में पानी भरा था और छोटा सा गड्ढा होने के कारण पता ही नहीं चला कि यहाँ पर गड्ढा है। मैंने वहीं से बाइक निकाल दी और मेरी बाइक लड़खड़ा गई, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने भी सोचा शायद जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है, लेकिन इससे मुझे यह तो पता चल गया कि भविष्य में होने वाली घटनाएं मैं देख सकती हूँ। शायद विश्वावसु वाली चाक्षुषी विद्या का ही प्रभाव है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा अनुभव हो गया। फिर मैं घर आ गई और दोबारा से रात में मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में मैंने उन्हें देखा कि वह मुझसे प्यार कर रहे हैं और अपनी दिल की बात मुझे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह सपना देखने के बाद जब मैं सुबह उठी तो बड़ा अचरज हुआ। थोड़ा मन में यह भी शंका हुई कि मेरे मन में इनके प्रति ऐसी भावनाएं आ रही हैं, शायद इसी वजह से यह तैयार हो गए हैं, या ऐसा सोच रहे हो सकता हूँ, या फिर मैं अपने मन में ऐसी बातें बना रही हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा सपना आया। मैं इस बात को नहीं जानती थी कि सत्यता क्या है। इस विषय में जानकारी न होने के और भविष्य की यह जो विद्या है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 3 दिन बाद वह हॉस्पिटल से लौट आए और मैं उनके कमरे पर गई। रात का समय था। अचानक से उन्होंने मुझे पीछे से आकर गले लगा लिया। मेरे लिए यह बड़ा अप्रत्याशित था। अभी तक उन्होंने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया था जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूँ। मैं घबराकर उन्हें झटका देकर दूर खड़ी हो गई। मैंने गुस्से से कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? तब वह बोले कि इससे पहले ही मेरा भाई कमरे के बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मैं चुप हो जाती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ कि यह परिस्थिति यहाँ पर बातचीत करने के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब इसके बारे में मैं अगले दिन ही इनसे बात करूंगी और मैं अपने भाई के साथ में वहां से निकल गई। इसके बाद गुरुजी आगे की जो घटना है वह मैं लिख के आपको भाग 2 के रूप में भेज दूंगी। कृपया इस कहानी को प्रकाशित कीजिएगा और लोगों से कहिएगा कि इस साधना को सावधानी पूर्वक ही करें और यह सबको फायदा देने वाली एक साधना है। प्रणाम गुरुजी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने अनुभव के विषय में बताया है। इस साधना का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है विश्वावसु गंधर्व साधना के रूप में। इसे कोई भी स्त्री
या पुरुष कर सकता है। आप चाहें तो इसे करें और इसी प्रकार के अनुभवों का लाभ आपको भी मिल सकता है। अगले अनुभव को इनके अगले पार्ट के रूप में जानेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।